वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत साहित्य लेखिका के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ हमें क्या संदेश देता है, या संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। मतलब संस्कृत के साहित्य में महिलाओं की क्या योगदान है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ हमें यह संदेश देता है कि समाज रूपी गाड़ी जो है वो महिला और पुरुष नामक जो दो चक्के हैं जो समाज को प्रगतिशील रखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत साहित्य लेखिका है ये पाठ हमको ये संदेश देती है कि जो समाज का गाड़ी है वो महिला और पुरुष इन्हीं दो नाम से चलती है, ठीक है, और आगे आगे बढ़ती है, प्रगति करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। मतलब साहित्य में पुरुष और महिला दोनों का ही समान महत्व है। इस पाठ में यामी, आल्पा, उर्वशी, इंद्राणी, वागाव्रीणानी, मैत्री, विजयंका तथा क्षमा राव जैसे अनेक अति प्रसिद्धि विदुषी महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है। और व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग को स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नाम है इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसमें? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में इन्होंने संस्कृत की साहित्य की रचना की है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग को भी क्या करें, अपने जीवन में स्त्रियों के लिए एक महत्व स्थान देना चाहिए। चलिए, उसके बाद है कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक काल की जो संस्कृत की लेखिका है उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। उनके द्वारा अपने पिता पंडित शंकर पांडुराव के जीवन चरित्र शंकरन चरित्रम ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की गई है। साथ ही सत्याग्रह गीता, मोंगलहारी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिसाधना, ग्रामो ज्योति आदि अनेक जो गद्य पद्मय ग्रंथ होते हैं इसकी रचना की है। तो इन्होंने जो जो बुक की रचना की है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए क्या है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति का वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनेक प्रयास किए। उनके अंतःपुर में संस्कृत संरचना में कुशल रानियां हुई। राजा कंपरान्या की रानी गंगा देवी ने मैदुर विजय की घटना को विशेष बनाकर मधुरा विजय नामक काव्य की रचना की। ठीक है, यानी जो मधुरा विजय है वो किसकी रचना है, तो गंगा देवी की, याद रखिएगा। वहाँ अलंकारों का सुनिवेश हुआ और अद्भुत है। और उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की जो क्या है रानी तिरुलंबना में वरदामिनी परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा और समस्त पदावली की ललित पद विन्यास शोभया मान रखा है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद वही प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा के द्वारा समाज विकास हेतु अनेक कार्य विजयनगर द्वारा किए गए हैं। संस्कृत भाषा की स्थिति उस समय काफ़ी सुदृढ़ थी। मतलब ये जो नाम बताएं अभी, हम कह सकते हैं कि राजा लोगों ने और उनकी रानियों ने मिलकर के बहुत से रचनाएं किए और उन पर ध्यान दिया गया, और संस्कृत भाषा की उनकी रानियों ने रचना भी किया। तो इसी प्रकार महिलाओं के मतलब जो रचना होती हैं उन्होंने रचना करना सीखा। तो धीरे धीरे वहाँ की महिलाओं ने विकास किया संस्कृत के क्षेत्र में।
तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक योगदान रखता है ये चीज़। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।